हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लिस्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जहां पर आपको लिस्ट में किसी नंबर को ढूंढना होता है, सर्च करना होता है। ठीक है ना। प्रोग्राम हमारा क्या है? सर्चिंग एलिमेंट एलिमेंट इन अ लिस्ट, इन अ लिस्ट। ठीक है ना। किसी लिस्ट में हमको एलिमेंट को सर्च करना है। ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग एक एल नाम की लिस्ट ले लेते हैं। हमने ले लिया जैसे 23,56,3,45,8, है ना। एक लिस्ट हमने ले ली। अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए मुझको प्रिंट कराना है। सबसे पहले प्रिंट करा लेता हूं। प्रिंट हमने करा लिया। द लिस्ट इज कॉमा लगाया और एल को हमने क्या करा लिया? प्रिंट करा लिया। अब कौन सा नंबर आपको ढूंढना है, उसके लिए आप एक वेरिएबल ले लीजिए। सपोज दैट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एन को हमको ढूंढना है। एन बराबर हमको क्या लिखना है? इंट। यूजर से हम कहेंगे क्या ढूंढना है आपको? इनपुट। इनपुट कराया हमने। ठीक। इनपुट कराने के बाद क्या दिया? इंटर इंटर द नंबर इंटर द नंबर टू सर्च। मतलब जिस नंबर को ढूंढना है उसको आप एंटर करिए। हमने इतना कर दिया। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इज फाउंड नाम का। इज फाउंड। इज फाउंड की वैल्यू अभी हमको कितनी रखनी है? हमको अभी रखनी है फॉल्स। क्या रखनी है? फॉल्स रखनी है। मतलब एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर हमने लिखा कि मिला या नहीं, इज फाउंड नाम का वेरिएबल, और उसमें हमने लग दिया फॉल्स। अब हम लोग फॉर लगाएंगे। फॉर लूप में आई पे एक लूप लगाएंगे और जो किस पे काम करेगा? इन। आई। फॉर आई इन। ये काम किस पे करेगा? ये रेंज पे काम करेगा। किसकी रेंज पे काम करेगा? तो बच्चों ये रेंज पे काम करेगा लेन ऑफ एल। लिस्ट की लेंथ पे ये काम करेगा। इतना कर दिया। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिखना इफ। इफ लिखा। इफ में आपको बताना है कि अगर लिस्ट के अंदर का जो आई है वो क्या हो? वो बराबर हो। वो किसके बराबर हो? एन के बराबर हो। वो किसके बराबर हो? एन। उस नंबर के बराबर हो। तो जो हमारा इज फाउंड है ना, जो हमारा इज फाउंड है वो कितना हो जाए? तो भैया वो हमारा हो जाए ट्रू। वो कितना हो जाए बच्चों? वो ट्रू हो जाए। TRUE। ठीक। इतना हो गया। इतने के बाद आपको यहाँ पर आकर के इफ के अंदर ही प्रिंट करा देना है। क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट हमको ये कराना है कि भैया जो % दे दो। नंबर है %, फाउंड मिल गया है एट %, फिर दे दो %D। उसके बाद TH इस पोजीशन पर, पोजीशन लिखा। इसके बाद बंद करना है, फिर से % लगाना है और ब्रैकेट में आकर के हमको दे देना है n, है ना। n जो नंबर है वो कहाँ मिला है? वो आई इंडेक्स पर हमको प्राप्त हो गया है। बात इतनी समझ में आई ना। उसके बाद फिर आकर के प्रोग्राम को कर देना है ब्रेक। प्रोग्राम ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद अगर बाहर आइए, आप बाहर आ गए और बाहर आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि अगर नहीं मिल रहा है, इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। अगर फाउंड अभी भी क्या है? फॉल्स है। फाउंड अभी भी क्या है? फॉल्स है। देन आपको क्या प्रिंट करा देना है? तब आपको भैया प्रिंट करा देना, चाहे बाहर आकर के कर दो, इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। यहां पर हमने लिख दिया इज फाउंड FOUND इज फाउंड इक्वल टू फॉल्स। तो आप क्या बता दो? आप ये कहो कि आपका जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना। आपको यहाँ पर आना है और लिखना है प्रिंट। प्रिंट लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा %D देना है। %D इज नॉट इन द लिस्ट, इज नॉट इन द लिस्ट। इतना लिख दिया। ब्रैकेट बंद करिए। ब्रैकेट बंद करके %n लिख दीजिए। वो नंबर हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। इस प्रोग्राम को सेव कराएंगे और सेव करा करके आपको इस प्रोग्राम को करा लेना है रन। ठीक है ना। इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। हमसे कह रहा है एक, ये हमारी लिस्ट है 23, 56, 3, 45, 8। हमको एक सर्च करना है। किसको? 8 को सर्च करना है। अभी हमको सपोज दैट किसको सर्च करना है? 8 को। एंटर मारूंगा। कह रहा है भैया 8 फाउंड एट 4th पोजीशन। 8 कहाँ मिला? 4th पोजीशन पे। 0, 1, 2,
3 और 4th, ये 4th नंबर पे 8 मिल गया ना। एक बार फिर से प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, और प्रोग्राम को हमने रन कराया, हमसे कह रहा है इस बार हमको सपोज दैट 3 को ढूंढना है। एंटर मारूंगा, कह रहा है 3 कहाँ है, सेकंड पोजीशन पर है। ठीक, अब मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोग्राम लेते हैं, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो इसमें है ही नहीं, मैंने कह दिया 34। एंटर मारूंगा, कह रहा है 34 इज नॉट इन द लिस्ट, 34 जो है वो लिस्ट में है ही नहीं। तो बात इतनी समझ में आई ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोड कैसे रन कर रहा है इसको जरा ध्यान से समझ लेना भैया। हमने एक लिस्ट ले ली, ठीक, 23, 56, 3, 45, 8। आप अपने मन से भी लिस्ट ले सकते हो या फिर यूजर से भी इनपुट करवा सकते हो। फिर हमने लिस्ट को प्रिंट करा लिया, लिस्ट प्रिंट हुई तो हमने उस नंबर को एंटर करवाया यूजर से जिसको ढूंढना है, हमने एंटर कर लिया। और उसके पहले हमने इज फाउंड बराबर फॉल्स लिख रखा है, ठीक, ताकि इसको अगर मिल जाए वो तो इसको ट्रू कर दें, तो उस पर वर्क कराएं। नहीं, अगर फॉल्स ही रहे तो कह दें कि लिस्ट में वो एलिमेंट है ही नहीं। अब लूप लगाया किस पर, आई नाम के वेरिएबल्स के थ्रू लगाया लूप, किस पर, लिस्ट की लेंथ पर। ठीक है ना, लेंथ कितनी है 5, मतलब लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। और हम चाहते हैं कि अगर पहला एलिमेंट n के बराबर उस नंबर के बराबर है तो ट्रू हो जाए, या फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट अगर कोई भी n के बराबर हो तो वो क्या हो जाए, ट्रू। और ट्रू होते ही यहाँ पर आपको प्रिंट करके दे दिया जाए कि n फाउंड एट आई मतलब इंडेक्स नंबर इस पोजीशन पर मिल गया है। उसके बाद प्रोग्राम ब्रेक कर जाए। नहीं तो सबसे लास्ट में आकर के चेक करे, अगर फाउंड फॉल्स है तो यहाँ पर प्रिंट करे कि भैया डी हमारा लिस्ट में नहीं मिला है। ठीक है ना। तो ये छोटा सा प्रोग्राम रहा, आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम लोग सर्चिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिस्ट में सर्चिंग कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि आपसे अक्सर पूछा जाता है, चाहे पाइथन हो, चाहे C++ लैंग्वेज हो, या सी लैंग्वेज हो, या फिर जावा हो। ऐसे प्रोग्राम्स मैक्सिमम केसेस में पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में या फिर प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस में। तो इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, एक कमेंट करके हमको आप बताएंगे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगली चीज की आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। ठीक है ना। फिर अगली वीडियो हम लोग और बनाएंगे ऐसे ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।